आप लोग को हेडिंग देखकर पता लग गया होगा जो किस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सक्सेस स्टोरी फर्स्ट। टॉपिक का नाम है निश्चित सफलता पाने का राज। आपको निश्चित सफलता कैसे मिल सकती है, आज हम एक स्टोरी के द्वारा इसे समझेंगे। बहुत मस्त स्टोरी है। इसमें हम चर्चा करेंगे जो एक सच्ची घटना है। इसमें महान विचारक जो कह रहा है अपना, इसमें 3 पात्र है। एक सुकरात, जिसे आप जानते होंगे, प्लेटो का गुरु भी उसे कहा जाता है, और एक पिता है और उसका भी बेटा। उसी का एक रियल सच्ची घटना यह स्टोरी है, उसे हम आप लोग के पास पेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। जैसा कि हमने बताया, जो इसमें 3 पात्र थे। एक है ग्रीक दार्शनिक सुकरात, जो एक बहुत महान दार्शनिक थे, और एक आदमी है और उसका एक पुत्र है। 3 ही पात्र है इस स्टोरी में। जो आपकी सफलता का कहानी, हम जो टॉपिक हम इससे पहले देखे थे, बोर्ड पर लिखा हुआ था, उसी के बारे में थे। कहा गया है जो सफलता एक ऐसी धुन है या ऐसा एक मंजिल होता है जिसे पाने के लिए हर एक आदमी प्रयास करता है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए, क्या उसमें कमी रह जाती है, वो हमें ध्यान में नहीं आता है। तो हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टोरी में है, जब महान दार्शनिक सुकरात जो प्लेटो के गुरु थे, उसके पास एक आदमी आया और बोला, जो महाशय, मेरा एक बेटा है जो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। बहुत उससे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। बहुत बार वो असफल हो गया है। तो सुकरात जी साहब बोले, जो आप बेटे को लेकर आइएगा। तो बेटे को वह सुबह में लेके आया उसके पास। उससे बोला, जो क्या बात है? तो उसका पुत्र बोला, जो सर, हम बहुत बार प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं, और पता नहीं चलता है जो सफलता कितनी दूर चली गई है और सफलता क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में हमको से पता नहीं चल पाता है। तो उसको बोला, कल सुबह जो है आप एक नदी के पास मिलिएगा। पास में नदी था, उसके पास उसको मिलने के लिए बोला गया है। तो ठीक उसी समय, जिस समय उसको समय दिया गया था, उसी समय वो अपना समय पर वो लड़का उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। और तो नदी में सुकरात इन करते हैं, नदी में इन करता है, और लड़का को भी बुलाकर बोलता है, नदी में तुम भी इन करो। और लड़का सुकरात महाशय के पास पहुंचते हैं। तो उसको क्या करता है, सिर पकड़ के पानी के अंदर में उसे दबा देता है। पानी के अंदर में उसे दबा देता है और बहुत प्रयास करता है उसको ऊपर आने के लिए। वो दबाने के बाद जब उसका सांस फूलने लगता है, तो वो लड़का खुद से ऊपर आने की प्रयास करता है, बहुत अपना बल लगाता है जो हम ऊपर हो जाए। लेकिन सुकरात साहब उस लड़का से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, तो उसको जो है वो दबा कर रखते थे अंदर में। जब देखा जो अब लड़का का सांस फूलने लगा है, तो उसको बाहर निकाला गया। और उसके बाद उससे पूछा कि आपको पानी के अंदर क्या ज़रूरत था, सिर्फ आपको क्या ज़रूरत थी अंदर में, ये बोलो। तो लड़का बताया, जो अंदर में हमको सिर्फ सांस की ज़रूरत थी, कि सिर्फ सांस की ज़रूरत थी, इसीलिए हम ऊपर की ओर बल लगा रहे थे। तो उसी समय बोला, सिर्फ अंदर में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को तुम पाना चाहते थे, इसीलिए यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति हमको सिर्फ धैर्य होता है, धैर्य हुआ, जो लक्ष्य मोटिव आपका परम लक्ष्य क्या होता है, उसको सिर्फ आप देखते रहिएगा, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तब उस लड़का को अकियास हुआ, जो हमें जो चीज़ पाने की है उसी की ओर सिर्फ ध्यान देना चाहिए। बाकी इधर उधर भटकने से हमारा लक्ष्य जो भी मोटिव होता है वो उसके पास हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए हम सब में भी यही कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है। जितना अथक प्रयास चाहिए, प्रयास हम कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आखिर कुछ तो बात है, यानी कि जितना हमको प्रयास करना चाहिए था उससे में कुछ कमी है, उसमें कुछ और प्रयास करना पड़ेगा। यही एक सफलता की राज इसमें बताया गया है। इसीलिए एक महान गोष्ठी में, एक महान सभा कहिए या सम्मेलन या गोष्ठी में, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो महान शिक्षाविद जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, जो इंतजार करने वाले
को केवल उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाला केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यानी कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जो कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है। इसीलिए हम महान पुरुष से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहे। इस स्टोरी के साथ हम आप लोग के लिए एक विचार दिए हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जो देखे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। इसी तरह हम सक्सेस स्टोरी नेक्स्ट लेकर आते रहेंगे और जुड़े रहिएगा मुस्कान के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और सफलता में कभी भी जितना 100% यदि आप दे रहे हैं और सफलता नहीं मिल रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए हमको 100 नहीं 100 से प्लस देना पड़ेगा, तब हमें सफलता कुछ दूर रह जाता है पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।